So class, I am going to take certain important questions from matrices, mixed type of problem. Check out this first question. If A is matrix cos alpha minus sin alpha cos alpha, 2 by 2 matrix is given, then for what value of alpha A is the identity matrix? So check this out. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब सिंपली ऑर्डर सेम रखेंगे तो आपको ए क्या दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो दैट सिंपली मीन्स दिस इज a simple one marker, very simple question. So when I compare this with 1001 एलिमेंट कंपेयर करें और माइनस साइन अल्फा इज 0. So this is only possible the both the conditions when alpha is 0 degree. Your required answer. You may like to solve this question. Another one marker. If A is a square matrix such that A square is I, ये given है, आपको simplest form में बताना है इसे. So A minus I cube plus A plus I cube माइनस 7 है. तो चेक दिस आउट टर्म बाय टर्म अगर हम फोकस करें तो a माइनस बी होल क्यूब. तो द नंबर्स में जो आपके क्यूबिक रूल्स हैं दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द मैट्रिसेस, बट सिंस वन ऑफ द मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी हेयर, देयरफॉर ये वाला फार्मूला वर्केबल आ जाएगा. कौन सा? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी plus 3ab square and then minus b cube. मतलब अगर यहाँ मैट्रिक्स में a माइनस और यहाँ मैट्रिक्स b गिवन होता i की जगह, तब ये फार्मूला नहीं वर्क करता, ये प्लीज ध्यान रखिए. एनीवे फर्स्ट वन एक्सप्रेशन क्या आएगा सॉल्व होकर? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b विच इज i, देन 3a into I square and minus I cube. Similarly, a plus b का होल क्यूब लगा देते हैं. सेकेंड एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहा हूं. a क्यूब प्लस या a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड देन प्लस I cube and minus 7a as it is. Do remember when you open the bracket तो क्या क्या चीजें कैंसल हो रही हैं अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस 3a स्क्वायर से प्लस 3a स्क्वायर कैंसिल, I क्यूब से माइनस I क्यूब कैंसिल, सो I लेफ्ट विद a क्यूब प्लस a क्यूब विच इज 2a क्यूब एंड प्लस ये दोनों टर्म्स जब ऐड होंगी 6a इंटू आई स्क्वायर. आई स्क्वायर आई के इक्वल ही होता है. इनफैक्ट आई की पावर n इज आई ओनली और माइनस 7 है. a क्यूब कैन बी रिटर्न एज a स्क्वायर इंटू ए. नेक्स्ट को 6a ही लिख सकते हैं. a स्क्वायर आपको i गिवन था, अब ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई है. a स्क्वायर की जगह i अगर लिख दिया तो ये सिर्फ बचेगा 2a इंटू आई, वो 2a ही दे देगा, प्लस 6a माइनस 7a.
So ultimately 8a minus 7a, which is equal to a, your required answer. Find the value of x if this product is equal to the identity matrix. So as the rule says, identity matrix obviously order 3x3 वाला ही होगा. तो आपको गिवन क्या है बेसिकली, ये जो प्रोडक्ट है दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. So this is given as identity 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So this would now imply, आप मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों मैट्रिसेस को LHS में. So what I am getting, यहाँ पर first element A1 will be minus 2x and then plus 7x. नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 28x minus 28x. नेक्स्ट 14x minus 14x. सिमिलरली यहाँ कितना आ रहा है आप चेक कर सकते हैं डायरेक्टली, इट इज 0 एंड दिस प्रोडक्ट इज 1 and this product is clearly 0. और फाइनली यहाँ कितना आया, माइनस एक्स प्लस एक्स 0 और यहाँ कितना आ रहा है 14x minus 2 and then minus 4x और इधर कितना आ रहा है 7x and then minus 2x and that is equal to, दो आंसर तो शायद इसका हम एक दो वैल्यूज को लिखकर ही निकाल लेते. ठीक है, वो कैसे, आप जब फर्स्ट एलिमेंट लिख चुके थे इसे और इसको 1 को कंपेयर करते तो 5x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू सिंपली आ गई 1/5. दैट यू कैन क्रॉस चेक बाय कंपेयरिंग विद सम अनदर वैल्यू. अगर आप इसे और इसे कंपेयर करेंगे मतलब कितना आ गया 10x minus 2 and that is equal to 0. So they must give you the same value of x, which is your required answer. So this is probably your 1 or 2 marker question. एक्सप्लेन करना है, लिख के दिखाना था, मैंने सारे स्टेप्स लिखे हैं, बट इफ इट वुड हैव बीन अ 1 मार्कर तब तो मैं A11 सिर्फ लिखता और उसको कंपेयर करता राइट साइड के 1 के साथ और सीधा x की वैल्यू 1/5 आ जाती. So I started with very simple question. अब थोड़ा सा लॉजिकल चलना शुरू होंगे, ये फिर इजी है. Find a matrix A such that 2A minus 3B plus 5C is zero matrix where B and C are already given to you. तो अगर आप ध्यान से समझें आपको क्या गिवन है, 2A minus 3B plus 5C is zero matrix. If you want आप यहीं से A को एलिमिनेट कर लो तो 2A कितना आ गया 3B minus 5C
और A is nothing but half of 3B minus 5C। अब आप बस ये वैल्यूज पुट करने शुरू कर देंगे। सो 3 times the matrix B is already given to me, and minus 5 times C, which is already given, which is a simple calculation। तो ये क्या बचेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स आ जाएगा -6 6 0। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ईच एलिमेंट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 3, एंड देन माइनस अगर मैं रखूं और 5 को कर दूं मल्टीप्लाई से, सो फर्स्ट एलिमेंट कितना आ रहा है, -6 -10। नेक्स्ट इज 6 - 0, 0 + 10 हो जाएगा। ये आ गया 9 - 35, 3 - 5, तो ये कितना आ गया, 9 - 35, टू से डिवाइड कर दिया ईच वैल्यू को। Excuse me, sir. यस सर फर्स्ट ब्रैकेट में वो सर -16 नहीं आना चाहिए था, वो -26। फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस, ओ ठीक है, वो मैंने फाइनली सॉल्व करके लिख दिया गलती से, यस यू आर राइट। तो -6 -10, तो -16 आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -8 एक्चुअली, राइट। बाकी तो चलिए, आई एम श्योर बाकी ठीक है, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो है सिंपल क्वेश्चन, बट बोर्ड का ये 2 मार्कर आया हुआ है। यहाँ से अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया है। चेक दिस आउट, आई एम वेटिंग, थिंक अबाउट दिस। दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन। सर इसमें तो बस AB = -BA से आ जाएगा। यस, आप चेक करिए कॉमन, एक 2 मेथड में बताता हूँ। एक तो यही, A और B की वैल्यू आपने यहाँ रिप्लेस कर दिया, विच विल बी वेरी कैलकुलेटिव। तो ऑफ कोर्स वो तो नॉर्मली कोई भी नहीं सोचना है किसी को भी। द अदर वे राउंड इज, ये लिखा और A + B होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB, हमने ये रूल लगा दिया। इज इट करेक्ट? नो सर। नो सर। चेक दिस आउट, दिस रूल A + B होल स्क्वायर मैट्रिसेस में ये इसके इक्वल नहीं होता है।
ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ गलती क्या हो गई, आपने नॉर्मल वो फॉर्मूला लगा देते, आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल कर देते, 2ab 0 और उससे ab को जीरो मैट्रिक्स कह देते, ab की वैल्यू पुट और आंसर कुछ आ जाता, बट एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो द थिंग इज, यहाँ आपको क्या सोचना था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज बेसिकली a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ये RHS एज इट इज। अब आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये a के साथ मल्टीप्लाई होगा, वन और टू स्टेप्स कैन बी स्किप्ड, मैं एक्सप्लेन करने के लिए ये पूरा लिख रहा हूँ, बट आई एम श्योर अगर आपको क्लियर है एक स्टेप आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ आएगा ये AB, इधर आएगा ये BA, and do remember matrix multiplication is not commutative, तो AB और BA बराबर नहीं थे, तो ये कैंसल, और AB प्लस BA प्रोडक्ट एक्चुअली जीरो के इक्वल आ गया। नाउ आई विल मेक यूज ऑफ दिस रिलेशन। अब आप इसमें A और B की वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, इक्वल टू माइनस BA लिखकर करना है, वो अब आपकी चॉइस है। तो B इज A1B -1 इंटू A, और A मैट्रिक्स है 1 -1 2 -1 and this is zero matrix. Of course order will be 2 by 2 of this zero matrix. This becomes a normal multiplication of two matrices. Multiply करिए and compare the element wise element, you will get your required answer. तो पहला स्टेप ही यहाँ जो गलती हो सकती थी, मेन मेरा एम्फेसिस वो देने का था कि नॉर्मल नंबर्स में जो आपके फार्मूलाज एप्लीकेबल है, they are not always valid for the matrices. Check out this question. How will you do this? Find matrix A such that ये एक मैट्रिक्स गिवन है और इनटू A है और ये इसके इक्वल गिवन है। तो इफ आई से दिस इज B एंड से दिस इज C, तो आपको B इंटू A C के इक्वल दिया है। You need to find the matrix A. Another 3 marker. Anyone? How should we begin? यहाँ रूल आएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड कैसे है। आप यहाँ पर लॉजिकली सोचिए, सबसे पहला काम ये, B का ऑर्डर कितना है पहली मैट्रिक्स का, 3 क्रॉस 2 इंटू A, अननोन ऑर्डर है M क्रॉस N मान लिया, आंसर का ऑर्डर अगेन 3 क्रॉस 2। राइट, तो अब आप चेक करिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइन होती है, व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब M तो 2 होना चाहिए और आंसर का ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस N।
ये होता है ना आंसर का ऑर्डर आ जाएगा, बट आंसर का ऑर्डर तो ऑलरेडी मुझे पता है 3x2। इसे कंपेयर करा, n आ गया 2। m एंड n दोनों अगर 2 के इक्वल है, इसका मतलब a का ऑर्डर है 2x2। तो आप सबसे पहला काम लेट a को क्या कर लेंगे, 2x2 मैट्रिक्स लेना था, a b c d। This is the most important step of this question. In fact, no other method will work here. अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती ना B और C, तब हमारे पास इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड एग्जिस्ट करता है। बट सिंस दे आर नॉट द स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का कंसेप्ट यहाँ नहीं लगा सकता। आई एम बाउंड टू थिंक लाइक दिस ओनली। तो A डिसाइड हो गया। बस अब आप क्या करिए, वैल्यू A की जगह रखो, मतलब ये एज इट इज इनटू मैट्रिक्स कितना है ये, A B C D, एंड दिस इज इक्वल टू C। Go about the normal multiplication on LHS and observe that वो कितना आ रहा है, 2A minus C, then 2B minus D। I'm sure everyone know how to multiply। ये तो सिर्फ A के इक्वल आ गया, और नेक्स्ट कितना आ गया, B, एंड नेक्स्ट आ गया -3A प्लस 4C, 4, और नेक्स्ट आ गया -3B प्लस 4D, एंड दिस इज इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स, ये वाला। बस अब तो आपको कंपेयर करने हैं एलिमेंट्स, कंपेयरिंग एलिमेंट्स बोथ द साइड्स। सो 2A minus C is -1, 2B minus D is -8। A डायरेक्ट है, B डायरेक्ट है। बस अगर A और B आ चुके हैं, आप यहाँ और यहाँ पुट कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ C एंड D ऑल्सो। A B C D की वैल्यूज यहाँ रिप्लेस कर देंगे टू गेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A। Check this out. How will you do? A गिवन है, आपको f of A निकालना है, where fx is this। तो आप चेक करिए, अगर fx है x square minus 2x plus 3, तो what will be your f of A becomes, x की जगह ये रख दिया, सॉरी यहाँ 2 है, and then plus 3। Is it okay or something is wrong or missing? कॉमन मिस्टेक इस क्वेश्चन में यहीं पर होती है। कैन यू करेक्ट दिस, एनीवन? दिस इज नॉट करेक्ट। तो व्हाट स्टेप वेयर समथिंग इज मिसिंग? आप चेक करिए, आप एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल लिख रहे हैं f of A,
तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में जब आप लिखेंगे तो एवरीथिंग इज टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो 3 जो है वो मैट्रिक्स नहीं है, तो मैट्रिक्स में बनाने के लिए एक लॉजिकली सोचो, आपने उसे 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 in case of matrices is nothing but the identity matrix। तो एक्चुअल में यहाँ 3 की जगह 3i आना है, सो दैट f ऑफ a क्या हो गया, a स्क्वायर। बस अब तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, आप अलग से भी निकाल सकते थे ये a स्क्वायर को, देन माइनस 2a एंड देन प्लस 3i। i का मतलब ऑफ कोर्स सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेना रहेगा। इट इज वेरी सिंपल टू इवैल्यूएट नाउ। Check out this next question. A is a matrix satisfying this condition. A into A transpose is 9i3। अब ये I3 का मतलब इट रेफर टू ओनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है उसी का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो ए ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, you just need A into A ट्रांसपोज। आई एम श्योर एवरीवन अवेयर, ट्रांसपोज का मतलब रो और कॉलम्स इंटरचेंज कर देते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 9i। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लाइक दिस। इट्स अ नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। बस आप इसे जब सॉल्व करेंगे यू विल डायरेक्टली गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सो दिस इज अ 2 मार्कर क्वेश्चन। आप चेक करिए, ये फर्स्ट एलिमेंट तो सिंपली ये अगर आप मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, यहाँ कितना आएगा 1 प्लस 4 प्लस 4, 9 ही आना चाहिए था। नेक्स्ट आप चेक करो वो कितना आ रहा है, ये और ये मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 माइनस 4। नेक्स्ट कितना आ रहा है, ए प्लस 4 प्लस 2b, राइट। एंड इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स आप लिख लेंगे। एंड व्हेन यू कंपेयर, तो कंपैरिजन से एक इक्वेशन तो ये और ये 0 के इक्वल, तो a प्लस 2b मिल जाएगा -4। सिमिलरली यहाँ कहीं से आपको एक और रिलेशन मिलेगा a और b में। Solve the 2 equations in 2 variables and get your required answer. Check out this question.
फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर सॉल्यूशंस आपको सिर्फ देने हैं। इफ दिस प्रोडक्ट, यहां पर ये नोट करा होगा आपने, ये ट्रांसपोज लिखा हुआ है। सो इफ दिस प्रोडक्ट इज 0, so basic idea is ट्रांसपोज पहले ले लेते हैं, तो वो आ गया x4 minus 1 and this is your zero matrix. Now since matrix multiplication is associative, associative का मतलब क्या होता है? If you are to multiply these three matrices, choice is yours. आप ये पहले मल्टीप्लाई करके सी के साथ कर दो या बी सी पहले कर दो फिर ए के साथ, प्रोवाइडेड द मल्टीप्लीकेशन इज वेल डिफाइंड। तो अब आपकी चॉइस है, आप फर्स्ट एंड सेकंड को एक साथ ले लो या सेकंड और थर्ड को। सो इट इज प्योरली योर चॉइस। तो आप चेक करिए, मान लीजिए मैंने इन दोनों को एक साथ ले लिया, आप फर्स्ट और सेकंड भी ले सकते थे, राइट? तो चेक करिए, इसका ऑर्डर क्या है 3x3 और इसका ऑर्डर क्या है 3x1। ये और ये मैच कर गए तो प्रोडक्ट डिफाइन है और आंसर का ऑर्डर कितना आने वाला है 3x1। तो इस तरह से थोड़ा सा लॉजिकली भी आपको सोचना रहेगा। सो 3x1 में आपका आंसर आएगा विच विल बी सिंपली 2x + 4 + 1। नेक्स्ट कितना आ रहा है x + 0 + 0। नेक्स्ट इज 2x + 8 - 4। So this is 2x + 5, x, 2x + 4, and this is zero matrix. And of course, अब इसका ऑर्डर क्या था 1x3 और इसका ऑर्डर क्या है 3x1। तो ये और ये मैच कर गए, प्रोडक्ट डिफाइन है और आंसर का ऑर्डर आएगा 1x1 ओनली। और वो क्या होगा x × 2x + 5 + 4 × x - 1 × 2x + 4 is 0। आप सॉल्व करिए, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे, पर चेक करिए क्योंकि क्वेश्चन में ना इंटीग्रल वैल्यूज कही थी तो एक फ्रैक्शन आंसर आएगा, वो आपको रिजेक्ट करके दिखाना है, अदरवाइज मार्क विल बी डिडक्टेड। सो वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप सभी। Check out this question. आई एम नॉट श्योर कि वेदर आपको ए इनवर्स का कंसेप्ट करवा दिया गया है क्लास में या नहीं। इज इट डन? इनवर्स का मीनिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ है तब इस क्वेश्चन को समझना भी इजी नहीं रहेगा। कैन एनीवन टेल मी? सर हमने कल ही करा है ट्रांस एलिमेंट्री ऑपरेशन। ओके,
तो एलिमेंट्री का मतलब बेसिक आइडिया इतना उसमें आपको समझ आ गया होगा और बता दिया गया होगा कि मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो ए इनवर्स का मतलब क्या हो जाता है, ए को आप किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, और वो ये इस तरह से भी ट्रू होना चाहिए। तो इस केस में हम कहते हैं कि B इज नथिंग बट A इनवर्स। सो इन दिस केस अगर आप यहाँ पर देखो, मेन मेरा एम्फेसिस कहाँ है, अगर मैं यहाँ A इनवर्स निकालने लग गया, चेक करो मैट्रिक्स A के अंदर XYZ इन्वॉल्व है, it will be very very tough to get the A inverse or at least very calculative। तो हम एक स्मार्ट अप्रोच फॉलो करेंगे, वो सिर्फ ध्यान से यहाँ देखिए क्या होगी वो, मल्टीप्लाई प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई, वो अब देखने वाली बात है। प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए। हो सकता है मुझे प्री की जगह पोस्ट करने से आसानी हो जाती, तो अभी डिपेंड करता है। तो लेट्स सी, मैंने प्री मल्टीप्लाई करा, प्री का मतलब पहले, तो दोनों तरफ ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये दे देगा ए ट्रांसपोज, यहां पर ए इनवर्स था ये, सॉरी, ए के साथ मैंने प्री मल्टीप्लाई करा है, तो ए के साथ प्री मल्टीप्लाई हुआ, ये आ जाएगा। अब ए इंटू ए इनवर्स सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। ये एज अ रूल आपको पता होना चाहिए, ये सिंपली एक तरह से लॉजिकली कैंसल और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा। तो अब मेरे पास एक सिंपल रिलेशन आ गया, A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। अब आप A की वैल्यू और इसके ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर देंगे, ये A आ गया और इसका ट्रांसपोज ले लिया, and this is equal to identity matrix। बस अब it's a normal multiplication and compare the elements, you will get the value of x, y and z। चलिए यहीं तक फिर अब मैं रखता हूँ, आप try it out up to this question, in case any doubt you can ask। or else you can leave the meeting now। Thank you, sir. Yeah, okay जी, thank you, welcome।